प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बाबा जी की प्यारी सात संगत को होली के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं जी। सात संगत जी, हमारे देश में हर त्योहार को मनाने का अपना अलग ढंग और परंपरा होती है जी। अगर हम होली की बात करें तो इसे रंगों और उमंगों का पर्व कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, रंग लगाते हैं और खुशियां बांटते हैं। डेरे में कैसे होली मनाई जाती है, क्या वहां भी यही तरीका अपनाया जाता है जैसा हम होली या किसी भी त्योहार पर अपनाते हैं, या डेरे में रहने वाली संगत अलग तरीके से त्योहार मनाती है? आज हम आपको वही सब कुछ बताएंगे जी, और ये भी बताएंगे कि होली पर होलिका दहन किस लिए किया जाता है। संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि हम हर साल होली तो बड़े उत्साह से मना लेते हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर ये सोचा है कि इस त्योहार का असली संदेश और गहराई क्या है? बाबा जी ने बहुत ही खुले और सरल शब्दों में समझाया कि वास्तव में होली कैसे मनाई जानी चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी हमसे एक बहुत गहरी बात पूछते हैं। क्या हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनके कारण ये पावन पर्व हमारे जीवन में आए? आज ज्यादातर लोग होली को केवल बाहरी रंगों तक सीमित करके देख रहे हैं। हमारे लिए होली का मतलब बस एक दूसरे को रंग लगाना और मस्ती करना रह गया है। अगर आज किसी से पूछा जाए कि होली क्यों मनाई जाती है, तो बहुत से लोग शायद इसका सही उत्तर भी ना दे पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि त्योहार किस लिए मनाए जाते हैं। और इसी बात से बाबा जी नाराज होते हैं। और अक्सर सत्संगों और सवाल जवाब कार्यक्रमों में बाबा जी कहते हैं कि त्योहार को मौज मेले तक सीमित मत रखो। त्योहार मनाने के पीछे का कारण और जिनकी याद में त्योहार मनाया जा रहा है, उन महापुरुषों से भी सीख लेनी है। डेरे की संगत तो ये बात समझ गई है, और डेरे में त्योहारों पर अक्सर कोई ना कोई बुजुर्ग सत्संगी भाई या बीबी संगत को त्योहार के पीछे की कहानी सुनाते हैं जी। संगत जी, जिससे कि आज की जनरेशन भी जान सके कि होली किस लिए मनाई जाती है। एक बार सत्संग के दौरान किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम तो सत्संगी हैं, तो क्या हमें होली जैसे त्योहार मनाने चाहिए? तो बाबा जी ने बड़े स्नेह और प्रेम से फरमाया जी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, क्यों नहीं मनाना चाहिए, जरूर मनाने चाहिए। पूरे आनंद और खुशी के साथ मनाने चाहिए। हर त्योहार को मनाना चाहिए। लेकिन बेटा, हमारा उद्देश्य केवल मौज मस्ती या दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि अब होली का समय आने वाला है। बहुत से लोग रंग खेलेंगे, खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हमें इस त्योहार को सिर्फ रंग लगाने और औपचारिक खुशियां मनाने तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। होली वास्तव में प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह हम इस दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से गले मिलकर उन्हें रंग लगाते हैं, उसी तरह हमें अपने मालिक से भी सच्चा प्रेम करना चाहिए। संगत जी, हमें मालिक से ऐसा गहरा प्रेम करना है कि एक दिन मालिक खुद हमें अपने गले से लगा ले और हमें अपने प्रेम के रंग में रंग दे। जो आत्माएं मालिक के प्रेम में डूब जाती हैं, उनके लिए फिर कोई एक दिन विशेष नहीं रह जाता जी। उनके लिए तो हर दिन ही होली बन जाती है जी। संगत जी, मालिक से प्रेम करने के लिए हमें किसी खास त्योहार या तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। बाबा जी फरमाते हैं कि मालिक ने जो भी दिन बनाया है, वो अपने आप में एक उत्सव है, एक होली है। फर्क बस इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। मालिक तो अपने प्रेम का रंग लेकर कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भटकाव में पड़े होने के कारण हम ही उस सच्चे रंग को पहचान ही नहीं पा रहे। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि जब तक हम इस शरीर के दायरे में हैं, तब तक हमें समाज
और दुनिया के साथ भी तालमेल बनाकर चलना है। हर तीज त्योहार पर लोगों से मिलना, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करना, रिश्तों को निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इन त्योहारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि हम उस दिन उन महापुरुषों को अवश्य याद करें जिनकी वजह से ये पर्व हमारे जीवन में आया और जिनकी शिक्षाओं ने इन त्योहारों को एक गहरी आध्यात्मिक भावना से जोड़ा। होली हमारे लिए एक विशेष अवसर लेकर आती है जो हर साल फागुन के पावन महीने में मनाया जाता है। संगत जी, इस दिन लोग अपने मन के सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के पास जाते हैं जी, रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। यही परंपरा आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक मानी जाती है जी। लेकिन साथ संगत जी, किसी भी त्योहार को केवल बाहरी रूप से मनाना ही पर्याप्त नहीं होता जी। उस त्योहार के पीछे छिपे संदेश और उद्देश्य को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर हम थोड़ी मौज मस्ती कर लेते हैं, रंग खेल लेते हैं और फिर ये मान लेते हैं कि हमने त्योहार को पूरी तरह मना लिया। संगत जी, जबकि असली बात तो उस भावना को अपने जीवन में उतारने की होती है जी, जो उस त्योहार के पीछे छिपी है। इसीलिए हमें न केवल खुद इस पर्व के वास्तविक महत्व को समझना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी ये समझाना चाहिए कि होली का असली अर्थ क्या है और ये त्योहार हमें क्या सीख देता है। संगत जी, बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि ये सच है कि होली रंगों का त्योहार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो असली रंग तो मालिक के प्रेम का रंग है। जिस दिन हमारी आत्मा उस प्रेम में रंग जाएगी, वही हमारी सच्ची होली होगी जी। दुनियावी रंग तो कुछ समय बाद धुल जाते हैं और उनका असर भी थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। लेकिन यदि एक बार मालिक के प्रेम का रंग आत्मा पर चढ़ जाए तो वो कभी फीका नहीं पड़ता जी। वो रंग जन्मों जन्मों तक साथ रहता है और जीवन को एक नई दिशा दे देता है। संगत जी, आगे बाबा जी ने ये भी फरमाया कि डेरे में होली किस भावना के साथ मनाई जाती है। इसी बात को समझाने के लिए बाबा जी ने डेरे की एक पुरानी घटना सुनाई जी। संगत जी, ये घटना उस समय की है जब बाबा जयमल सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे जी। एक बार होली का समय आया। हुआ यूं कि उस दिन बाबा जी ने डेरे में रहने वाले सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया जी। बाबा जी ने बड़ी ही स्नेह और अपनत्व से सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज होली का दिन है। यदि आप में से कोई सेवादार अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाना चाहता है तो वो खुशी खुशी अपने घर जा सकता है। मेरी ओर से किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। त्योहार पर अपने अपनों के साथ खुशियां बांटना भी जरूरी होता है। इसीलिए आप अपने अपने घर जाएं और इस पर्व को आनंद के साथ मनाएं। अब बाबा जी के इस हुक्म को सुनकर सभी सेवादारों ने अपने अपने सामान बांध लिए जी और अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। लेकिन उन्हीं सेवादारों में से दो ऐसे भी थे जिनका मन डेरे से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उन्होंने आपस में सोचा कि अगर हम सब डेरे से चले गए तो बाबा जी तो यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। आखिर त्योहार तो बाबा जी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना, जितना हमारे लिए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि हम अपने सद्गुरु को इस दिन अकेला कैसे छोड़ सकते। हमारे लिए तो इस संसार में बाबा जी के अलावा कोई और नहीं है। जिस दिन हम डेरे में आए थे उसी दिन हमने अपना सब कुछ बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, हम होली अपने सद्गुरु के साथ ही मनाएंगे। अब ये सोचकर वो दोनों सेवादार बाबा जी के पास पहुंचे जी। उस समय बाबा जी अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। अब जब बाबा जी ने उन दोनों को वहां खड़ा देखा
तो बड़े ही प्यार से पूछा कि बेटा, तुम दोनों यहाँ डेरे में क्या कर रहे हो? आज तो होली है ना। मैंने तो कहा था कि आप लोग अपने अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ ये त्योहार मना सकते हो। अब ये सुनकर उन सेवादारों ने बड़ी विनम्रता और भावुकता के साथ उत्तर दिया जी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, हमारा घर और हमारा परिवार तो आप ही हो। हमारी पूरी दुनिया तो बस यही डेरा है। सेवादारों ने विनम्रता से कहा कि बाबा जी, अगर हम भी चले जाते तो आप यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाते। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम तो आपके साथ ही होली मनाना चाहते हैं। अब सेवादारों की ये बात सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से कहने लगे कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उनमें से एक सेवादार बाबा जी के चरणों के पास बैठ गया जी और बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूछने लगा कि बाबा जी, एक सच्चा सत्संगी होली किस प्रकार मनाए? अब बाबा जी ने बड़े प्यार और धैर्य के साथ उन्हें समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जब कोई सत्संगी अपने आप को पूरी तरह मालिक के प्रेम में रंग लेता है, तब उसके लिए हर दिन ही होली बन जाता है। अब सेवादार ने फिर बड़ी नम्रता से अगला सवाल किया जी। सेवादार ने कहा कि बाबा जी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम अपने आप को मालिक के रंग में कैसे रंग सकते? हमारे अंदर नाम कब प्रकट होगा? हम तो पूरी लगन और मेहनत से भजन सिमरन करते, लेकिन अभी तक हमें कोई धुन नहीं सुनाई दी। हमारी भी यही इच्छा है कि हम मालिक के रंग में रंग जाए। आप हम पर कृपा करें। अब ये सुनकर बाबा जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम और करुणा के साथ समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, तुम्हें बस इतना करना है कि अपना बर्तन साफ रखना है। अब जब बर्तन साफ और तैयार होगा तो मालिक स्वयं ही अपने प्रेम का रंग उसमें भर देंगे। तुम्हारा काम गिनती करना नहीं है। तुम्हारा काम तो बस पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भजन सिमरन पर बैठना है और अपने भीतर के बर्तन को साफ रखना है। अगर तुम बिना किसी गिनती या अपेक्षा के पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ ये सब करते रहोगे तो एक दिन मालिक जरूर कृपा करेगा, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर इसके बाद बाबा जी ने उन दोनों सेवादारों को कहा कि वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाए। अब जी दोनों सेवादार भजन सिमरन की मुद्रा में बैठ गए और पूरे मन से ध्यान लगाने लगे। उसी क्षण बाबा जी की अपार कृपा बरसी। अचानक उन्हें भीतर से धुन सुनाई देने लगी। उनकी सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों की ओर उठने लगी। उन्हें सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगा। उस समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि मानो वो पूरी तरह मालिक के प्रेम के रंग में रंग चुके हो। अब कुछ समय बाद जब उनकी अवस्था सामान्य हुई तो वो तुरंत बाबा जी के चरणों में आ गए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगे, भावुक होकर कहने लगे कि हे मेरे सद्गुरु, आज आपने हम पर जो कृपा की उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आज होली के इस पावन दिन आपने हम पर ऐसा रंग चढ़ा दिया, ऐसा रंग चढ़ा दिया जो कभी फीका नहीं पड़े। आपने हमारी आत्मा को उस प्रेम के रंग में रंग दिया जो जन्मों जन्मों तक बना रहे। आज आपकी कृपा से हमने अपने अंदर वो सब देख लिया जिसकी हमें तलाश थी। आपने जो प्रेम का रंग हमें दिया है वो अनमोल है। उस समय उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे जी। तब बाबा जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ये दुनिया बाहरी रंगों से रंग कर खुश हो जाती है, लेकिन ये रंग थोड़ी ही देर में उतर जाते। असली रंग तो मालिक के प्रेम का रंग है जो कभी फीका ही नहीं पड़ता। जिस सत्संगी ने उस गहरे सच्चे रंग को पहचान ले, उसके लिए फिर दुनियावी रंगों की कोई कीमत नहीं रह जाती। उसे ये सब रंग फीके और बेकार लगने लगे। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को कभी भी किसी भी त्योहार को मनाने की मनाही नहीं करते जी।
बाबा जी तो केवल हमें प्रेरित करते हैं कि हमें त्योहार मनाने चाहिए, लेकिन हमें बाबा जी के संदेश को समझना चाहिए कि किसी भी त्योहार को मानते समय हमें उसके पीछे की कहानी और मकसद के बारे में पता होना चाहिए जी, और उन महापुरुषों के बारे में मालूम होना चाहिए कि जिनकी याद में त्योहार मनाए जाते हैं, और इस बारे में अपने बच्चों को भी ज़रूर बताना चाहिए जी। क्योंकि आजकल की जनरेशन हमारे देश के इतिहास को नहीं जानते जी। आज किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि होली या दिवाली कैसे मनाई जाती, क्यों मनाई जाती, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि हमने उन्हें कभी त्योहार के मनाने के पीछे का मकसद रहस्य बताया ही नहीं। पौराणिक कथा में बताया जाता है कि एक समय राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। वो एक राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट भक्ति थी। हिरण्यकश्यप स्वयं एक अत्यंत अहंकारी और क्रूर राक्षस था। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा श्री हरि का नाम ले या उनकी भक्ति करे। इसीलिए वो बार बार प्रहलाद को समझाता और डांटता कि वो हरि का स्मरण छोड़ दे। लेकिन साथ संगत जी, जिस आत्मा पर हरि नाम का सच्चा रंग चढ़ जाता है, उसे भला कौन उस मार्ग से हटा सकता है? उसे कोई नहीं भटका सकता। भक्त प्रहलाद का मन तो पूरी तरह प्रभु भक्ति में रमा हुआ था। इसीलिए वो हर हाल में श्री हरि का नाम जपते रहते थे। अब ये देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए। कभी उसने प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश की, तो कभी अन्य भयानक तरीकों से उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन हर बार भगवान श्री हरि अपने भक्त की रक्षा करते और प्रहलाद को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देते। अब जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसकी बहन होलिका उसके पास आई। उसने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को एक ही पल में समाप्त कर सकती हूँ। आप तो जानते ही हो कि मुझे ये वरदान प्राप्त है कि आग मुझे जला नहीं सकती। आप बस प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा दें और फिर आग लगा देना। अब होलिका की ये योजना सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुए जी। उसने तुरंत अपने महल में सभी राक्षसों को बुलाया और एक विशाल चिता तैयार करने का आदेश दिया। अब जब चिता तैयार हो गई, तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उस चिता पर जाकर बैठ गई जी, और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद को बैठा दिया गया। फिर हिरण्यकश्यप के आदेश पर राक्षसों ने उस चिता में आग लगा दी। लेकिन संगत जी, जो होना था वो कुछ और ही था। उस भयंकर अग्नि में होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। जलती हुई चिता के बीच भी प्रहलाद निरंतर हरि नाम का स्मरण कर रहे थे। प्रभु की कृपा से वो पूर्णतः सुरक्षित रहे। तभी से इस घटना की स्मृति में हर वर्ष होली से पहले होलिका दहन किया जाने लगा। साथ संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि जब कोई सत्संगी होलिका दहन के स्थान पर जाए, तो उसे केवल औपचारिक रूप से माथा टेकने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस अग्नि को एक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए और अपने भीतर के सभी बुरे विचारों, विकारों और गलत आदतों को उसी अग्नि में जलाने का संकल्प लेकर ही वापस घर लौटना चाहिए जी। तभी जाने का फायदा होगा। सिर्फ माथे टेकने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। साथ संगत जी, आइए आप सुनते हैं होली पर रंग क्यों लगाए जाने लगे। संगत जी, जिस दिन होलिका जलकर भस्म हुई थी, तो उससे अगले दिन नगर के लोगों ने रंगों को एक दूसरे को लगाकर संदेश दिया कि ये पूरी सृष्टि उस एक मालिक की ही है। इसीलिए हम सबको उसके अच्छे बच्चे बनकर मिलजुल कर और प्रेम
प्यार से रहना चाहिए। हम यहाँ थोड़े बहुत सालों के लिए ही आए हैं, इसलिए मन से दूसरों के लिए गुस्से और ईर्ष्या को निकाल देना चाहिए। कहा जाता है कि होली के दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली का त्योहार एक बहुत बड़ा संदेश लेकर हर साल आता है, लेकिन अगर हम विचार करें तो क्या हम खुद को बदल पाए? आज भी हम दूसरों से नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या करते हैं, जबकि बाबा जी हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाते हैं। साथ संगत जी, इस होली पर हमें अपने आप से और बाबा जी से एक वादा करना चाहिए जी, कि आज हमने अपने अंदर के गुस्से और नफरत को होलिका दहन में जला दिया है। अब हमारे दिलों में बस प्यार ही प्यार है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है जी, कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।